और जातीय गणना पर बड़ी खबर, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिका पर आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। 14 जुलाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि अगर हाईकोर्ट के आदेश जब सामने आ जाते हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं कि इसकी सुनवाई हो, तो 14 तारीख बताई गई है। 14 जुलाई को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि पटना हाईकोर्ट तय समय पर सुनवाई नहीं करेगा, तो याचिकाकर्ता को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट ने हमारा पूरा पक्ष सुना ही नहीं और फैसला दे दिया, जिससे 80% सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और उसके बाद 20% सर्वेक्षण का काम रुक गया। बिहार सरकार ने कहा कि बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को इस काम में लगाया क्या है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ रुका हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार को कम से कम 10 दिनों की मोहलत दी जाए ताकि ये सर्वे पूरा कर लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा 3 जुलाई जो कि तारीख तय की गई है पटना हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट को पूरे मामले की सुनवाई पहले करने दीजिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे है या जनगणना है, यह हमें तय करने दीजिए। हाईकोर्ट में मामले के लंबित होने की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई हाईकोर्ट को पूरे मामले की सुनवाई करने दीजिए ये कहा। और अगर वहां से राहत नहीं मिले तब आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं। 14 जुलाई की वो तारीख होगी। बिहार में जातीय गणना के मामले में बिहार सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत हाथ नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल करके पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आज बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 80% सर्वे पूरा कर लिया गया है, लिहाजा बिहार सरकार को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए ताकि ये सर्वे पूरा कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट कर रहा है तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अब 3 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 जुलाई के बाद वो दोबारा 14 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन 3 जुलाई तक फिलहाल बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को होगी। 3 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लेकिन जिस उम्मीद से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और अगर रोक नहीं लगाता है तो बिहार सरकार को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि सर्वे की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दोनों दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें पटना हाईकोर्ट में वापस भेज दिया है। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जातीय जनगणना पर सुशील मोदी के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार के कार्यों में कमी रह गई तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा लीजिए। जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाइए, ये क्या झूठ बोल रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री जी पे दबाव बनाइए, सारे एमपीज कहिए कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, हम तो करवा ही लेंगे, इंतजार करते रहिए। लेकिन ये पूरे देश में होगा ना तो एक संदेश जाएगा